बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शुएब अली बिजनेस एनालिस्ट और मैं हूं शुएब अली। आखिरकार आईएमएफ से पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज अप्रूव हो गया। इसके साथ साथ सऊदी अरब से $2 अरब, चाइना से $1 अरब, यूएई से $1 अरब, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ और वर्ल्ड बैंक से भी $50 करोड़ मंजूर हो गए। जब ये रकम हमारे ख़जाने में मुंतकिल हो जाएगी, इसके साथ हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो इंशाल्लाह ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक सवाल है, जिस तरह पिछली हुकूमतों ने रकम को ज़ाया किया, अगर इस बार आने वाली हुकूमत ने भी इस रकम को ज़ाया किया तो यकीन करें पाकिस्तान तारीकियों में चला जाएगा और जो हमारे इस वक्त हालात है इससे ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। अगर ये रकम आने वाली हुकूमत ने सही जगह पर इस्तेमाल की तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनेगा, हमारा मुल्क ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। कुछ चैलेंजेस जो आने वाली हुकूमत को दरपेश होंगे, क्या आने वाला हुकूमत इन चैलेंजेस पे काबू पालेगा या नहीं। इसमें जो सबसे पहला चैलेंज है वो है दहशतगर्दी का, यानी टेररिज्म। सब 2000 से 2023 तक पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वाक़यात हुई, टारगेट किलिंग, खुदकुश हमले या जो सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, इसकी तादाद तकरीबन 16,206 है। इसमें जो आम आवाम शहीद हो गए इन वाक़यात के अंदर, उनकी तादाद 21,114 है। और इसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिसमें पुलिस, आर्मी, रेंजर, मुख्तलिफ इदारों के लोग मौजूद हैं, उनकी तादाद 8,128 है। और इस दौरान जो दहशतगर्द मारे गए इन हमलों में या ऑपरेशन में, तो उनकी तादाद 34,000 है। तो दहशतगर्दी को काबू करना और अमन अमान आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद जो दूसरा सबसे चैलेंज है आने वाली हुकूमत के लिए, वो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। हालिया जो हमारे मुल्क में सर्वे हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ 95 लाख तक पहुंच गई। यानी पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। एक साल के अंदर पाकिस्तान की आबादी में 1 करोड़ 37 लाख का इजाफा हुआ है। पिछली साल यानी 2022 में पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ 75 लाख थी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं और हमारी आबादी बढ़ती जा रही, तो ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली की शॉर्टफॉल का। इस वक्त हमारे मुल्क का जो मजबूरी बिजली का पैदावार है वो है 19,200 मेगावाट और हमें ज़रूरत है 27,800 मेगावाट की। तो इसमें जो हमारे पास गैप आ रहा है, जो फ़र्क आ रहा है, वो 7,200 मेगावाट है। तो उसको पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करती है, वो लोड शेडिंग करती है, और जिसका दौरानिया 8 घंटों से 16 घंटे तक होता है, जिसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर, हमारे सनत पर और हमारे कारोबार पे पड़ रहा है। तो ये भी आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको किस तरह काबू करता है। चौथा जो सबसे बड़ा मसला है, जो चैलेंज है आने वाले हुकूमत के लिए, वो है करप्शन का। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 140 से 180 ममालिक में से है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। यानी उनके परसेंटेज के मुताबिक 100 में से 25 रुपये काए जा रहे हैं। इस वक्त 25% करप्शन की परसेंटेज है हमारे मुल्क में। यानी अगर 100 रुपये आते हैं तो उसमें 25 रुपये काए जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है वो 2018 के अंदर हुई है, जिसमें 33% करप्शन की गई है। और सबसे कम करप्शन जो नोट की गई है वो 1996 में, जिसमें 10% करप्शन की गई है। पांचवा जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का और आने वाले हुकूमत के लिए, वो एक चैलेंज भी है, वो है बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ तो बांटती है नौजवानों में, लेकिन रोज़गार नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 3 लोग जो है ना वो बेरोज़गार पर रहे इस वक्त, और जो 7 लोगों को रोज़गार मिल रही है वो तो या अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके पास पैसा होता है, खुद अपना रोज़गार स्टार्ट कर देते हैं।
اگر یہ شرح اس طرح بڑھتی جائے گی تو یہ بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے. بے روزگاری میں پوری دنیا میں پاکستان 24 نمبر پر ہے. یہ بھی آنے والی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو کس طرح قابو کرتا ہے. اس کے بعد جو چھٹا سب سے بڑا ایشو ہے, جو چیلنج ہے, وہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اس وقت زیادہ تر دار و مدار ہمارا امپورٹ پہ ہے. امپورٹ کے مد میں ہم 4.3 ارب روپے وہ ہر سال پے کرتے ہیں. یعنی جو باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں اس کے لیے ہم 4.3 ارب پے کرتے ہیں, اور جو چیزیں ہم پاکستان سے باہر بیچتے ہیں اس پہ ہمیں آتی ہے 2.1 ارب ڈالر. تو ان دونوں کے بیچ میں تقریباً 50% کا ڈفرنس ہے. تو حکومت اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کے خسارے میں ہے. تو یہ خسارہ کس طرح پورا کیا جائے گا, یہ آنے والی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ کچھ چند چیلنجز ہے جو آنے والی حکومت کے لیے ہوں گے, اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ حکومت اس کو کنٹرول کرے گا یا نہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.